कौन सा नाउन? फिक्स नाउन ना। अब फिक्स नाउन किसका बात करेंगे? पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। तो इसमें ए बी करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी? अरे बोलो। तो चलो फटाफट लिख जाओ। फिक्स वाला में कुछ समझाने का चीज होता नहीं है, थोड़ा लिख लो, समझा देंगे इसको। फिक्स वाला कुछ होता है। पॉलिटिक्स में पहला क्या आया? पहला मानेगा आपको बुक। तो कैसा बुक्स? पॉलिटिक्स वाला बुक होता है ना, पॉलिटिक्स का बुक होता है ना। तो जितने भी पॉलिटिक्स का किताब है, अरे समझ रहे हो? जैसे समझ रहे हो जी? ये लिख लो पहले, उसके बाद रुको, वीडियो मत करो। पॉलिटिक्स पोस्ट में पोस्ट भी आता है तो आता है। बताइए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक किताब है कि नहीं? तो कैसा किताब एक है? एक पॉलिटिकल किताब है, एक राजनीतिक किताब है। 10 क्या है? CRPC, जो मतलब कि कौन पढ़ता है? जज लोग पढ़ते हैं, है ना। IPC कौन लोग पढ़ते हैं? जज लोग और वकील लोग पढ़ते हैं। होता है नहीं, बोलता है कि आपको इस इंडियन पैनल कोड के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ये सब जो है ना, एक ऐसा बुक है, पॉलिटिकल बुक है। तो जो भी पॉलिटिकल बुक होगा उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल को लगाएंगे? द को लगाएंगे। दिक्कत? उसके बाद है पॉलिटिकल प्लेस। तो पॉलिटिकल प्लेस वो होते हैं जहाँ पर मतलब कि किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। जैसे द लोकसभा जानते हो, द राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला न्यायालय, होता है कि नहीं? तो सारे के सारे पॉलिटिकल प्लेस के पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जितने भी पॉलिटिकल प्लेस, हम ये नहीं कहेंगे तो यहाँ पर वही, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो आपको सिर्फ हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि प्लेस का मतलब कैसा प्लेस? पॉलिटिकल प्लेस। अब आप ही लोग बताइए 2-3 को पॉलिटिकल प्लेस का नाम। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? पॉलिटिकल प्लेस। अरे पॉलिटिकल प्लेस में है तो उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखना है। उसके बाद है ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप। जैसे आपको नाम सुने होंगे, अखिल भारतीय विकास परिषद, ही होता है अखिल भारतीय विकास परिषद। ये स्टूडेंट के लिए क्या चलता है? ग्रुप चलता है। एक ऐसा ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है। ये सब ग्रुप चलता है यूनिवर्सिटी में। कहाँ चलता है? यूनिवर्सिटी। जैसे कन्हैया का नाम सुना है ना, ये यूनिवर्सिटी के लिए थे। अरे JNU से नहीं, सब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो हटाओ। हाँ, तो कहने का मतलब वो बताओ, वो पॉलिटिकल क्या था उनका? क्या था? तो जो भी पॉलिटिकल ग्रुप रहेगा उसके पास हम क्या लाएंगे? दल लाएंगे। समझ रहे हो? उसके बाद है क्या? पार्टीज। तो आप इसको तो देखो, अभी कोलकाता में ही चलिए रहा है ना। द BJP। तो BJP क्या है? एक पार्टी है। आप क्या है? पार्टी है। और लिख सकते हो बिहार में JDU, है ना, RJD। तो बहुत सारे पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं, मार्क्सपा, बाकपा, जो भी होता है, ऐसे वैसे बहुत सारे जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टियां पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल भी पार्टियां होती है और सोशल भी पार्टियां होती है। सोशल पार्टियां किसको कहा जाता है? जैसे 10 शिवसेना। 10 शिवसेना एक्चुअली जो मुंबई में चलता शिवसेना, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, वो सोशल पार्टी था। लेकिन धीरे धीरे उसको क्या बना दिया गया? पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। और देखो उसी से CM बना हुआ है। अभी मुंबई में CM कौन सा है? उद्धव ठाकरे। तो कौन सा पार्टी से है? शिवसेना से है। एक्चुअली शिवसेना था पहले क्या? सोशल पार्टी था, लेकिन वो धीरे धीरे किस में आ गया? बहुत सारे जो बाबाएं होते हैं वो सोशल के लिए काम करते हैं। अब काम करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं? योगी आदित्यनाथ। तो क्या है? सोशल से कहाँ पहुँच जाते हैं? पॉलिटिकल में। तो जो पार्टियां पॉलिटिकल, सोशल से पॉलिटिकल में आ गया, उसको पहले भी आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। कंफ्यूजन है? बताओ, है नहीं? अब बात क्या? सिंबल। तो कैसा सिंबल की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल सिंबल। द ट्राइकलर। ट्राइकलर मतलब क्या? अरे तिरंगा। तिरंगा जो है एक पॉलिटिकल सिंबल है, राजनीतिक सिंबल है। हमारा जो झंडा है ना, झंडा, वो कैसा सिंबल एक है? राजनीतिक सिंबल है। या जो आप तिरंगा झंडा फहराते हो वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे भारत का शान है। और वो कैसा चीज है? तो पॉलिटिकल क्या है वो? यहीं पर देखो ना, इसको क्या कहा था? पॉलिटिकल मैप। उसको क्या कहा है? ज्योग्राफिकल मैप। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या है? ज्योग्राफिकल उसको कहा जाता है जहाँ पर कहा राजा का शासन हो। राजनीतिक चीजें की बात किया जाए, राजनीतिक चीजें की बात किया जाए तो PM CM के बात हम करेंगे।
तो डेट मीन्स तिरंगा जो है वो कैसा चीज है, बोलो, पॉलिटिकल। अच्छा, तिरंगा के साथ साथ और आता है, क्या आता है, द नेशनल एंथम। ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंबल या सॉन्ग है, सॉन्ग है ना जी, नहीं है, नेशनल एंथम है कि नहीं। अच्छा बताओ, नेशनल एंथम ये तो सिंबल नहीं है, लेकिन क्या सॉन्ग नहीं है, हम इसको यहीं पर ऐड कर दें, लेकिन ऐड करने का मतलब ये कि इसके कैटेगरी का है, हमको ये नहीं कहना कि इसे कैटेगरी, लेकिन इतना कह रहे हैं कि ये भी क्या है, एक प्रकार के पॉलिटिकल सॉन्ग है। और जो भी पॉलिटिकल सॉन्ग होता है, जो भी पॉलिटिकल सॉन्ग होता है उसके पहले क्या लगाओगे, अरे द नेशनल एंथम हमारा है ना जी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं होता है, जितने भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत है वो सब क्या है बाबू, एक पॉलिटिकल सॉन्ग है। तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द पोस्ट, कैसा पोस्ट, राजनैतिक पोस्ट, प्रेसिडेंट कैसा पोस्ट है, पीएम कैसा पोस्ट है, सीएम कैसा पोस्ट है। अब कोई बन गया मतलब कि देखो सीडीएस, जैसे विपिन कुमार रावत अभी है, ये कैसा पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट है, नई पॉलिटिकल पोस्ट ही है, नहीं समझ रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति टीचर है, अध्यापक है, कोई हाई स्कूल का मतलब हेड मास्टर है, तो पॉलिटिकल पोस्ट है नहीं ना। पॉलिटिकल पोस्ट किसको कहा जाता है, वैसा पोस्ट, वैसा पोस्ट, वैसा पोस्ट, समझ लो पॉलिटिकल पोस्ट, वैसा पोस्ट जो किस पर वर्क करे, जो शासन की बात करे, किसके बात करे, शासन की बात करे, और जो मतलब क्या करे, जो किसी चीज को क्या एक ग्रुप में बांध के रखे। प्रेसिडेंट क्या करता है, पूरे देश को बांध के रखता है, पीएम क्या करता है, पूरे देश को बांध के रखता है, सीएम क्या करता है, एक स्टेट को बांध के रखता है। तो ये सब क्या ऐसा चीज हो गया, पॉलिटिकल। हमारे देश में अगर कोई बड़ी चीज होती है तो है पॉलिटिकल चीज, पॉलिटिकल चीज से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, नहीं। ये सारे के सारे कैटेगरी किसका था, अगर कोई भी पॉलिटिकल बुक्स रहेगा तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल लाओगे, कोई भी पॉलिटिकल प्लेस रहेगा तो क्या लाओगे, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप भी रहेगा तो क्या लाओगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो क्या लाओगे, पॉलिटिकल सिंबल या सॉन्ग रहेगा तो क्या लाओगे, पॉलिटिकल पोस्ट की बात करेगा तो क्या लाओगे। बताओ, इसमें और कोई विशेष चीज बताने का है तो बताइए, आगे बढ़े। अब लिखो ज्योग्राफिकल, हो गया, जोर लगाएं, शुरू करें, ध्यान सुनो। इसके पहले क्या पढ़े थे, पॉलिटिकल, अब क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल। ज्योग्राफिकल में कौन कौन सा पॉइंट है, कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और सेशन। अब ध्यान सुनो, कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है, ऐसे कितने कॉन्टिनेंट है, 8 कॉन्टिनेंट है। नहीं, एक कॉन्टिनेंट 8वां से डूब गया, यहाँ जिला इंडिया, एक जिला इंडिया था ना यहाँ पर, वो डूब गया है, पानी चला गया, उसको नहीं गिनती होता है, क्या हो गया है, डूब गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ इसको बोला था ओशिनिया कॉन्टिनेंट। एक्चुअली किसी भी देश के नाम से, किसी भी देश का स्पेशल किसी देश के नाम से कॉन्टिनेंट नहीं होता है। अब बताओ ना, अब यहाँ पर बताओ ना, एशिया, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में किसी एक देश के नाम से है कि उसमें बहुत सारे देश हैं, तो किसी एक देश के नाम से कॉन्टिनेंट का निर्माण नहीं होता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, तो क्या उस देश के नाम से कॉन्टिनेंट का नाम पड़ जाएगा, गलत बात। उसको ऐसे लिखा रहता है किताब में कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, बट वो गलत है। क्या होना चाहिए, ओशिनिया, है ना, क्या होना चाहिए, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है। ज्योग्राफिकल आ गया तो बता देंगे, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, हटा इस चीज को, मैं पढ़ाएंगे ना आपको तो समझाएंगे सारी चीज, फिर वर्ल्ड मैप चालू करेंगे तो समझाएंगे इसको। तो एक कौन किसका पॉइंट है, ज्योग्राफिकल का, एक किसका, ज्योग्राफिकल का, एक किसका, अरे बोलोगे तब तो, एक किसका, एक किसका, एक किसका, पहला कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है सबके पहले क्या लाओगे, द एशिया, द यूरोप, द आर्कटिक, द अंटार्कटिक, होता है ना जी, सबके पहले क्या लाओगे, द। जितने भी रिवर है, गंगा, यमुना, थेम्स, सारे नदियों के पहले क्या लाओगे, द। तो एक बात याद रखो, जितने भी ज्योग्राफिकल चीज है उसके पहले क्या लाएंगे, द। लेकिन फंस जाओगे,
नहीं फंसाओ, क्योंकि कुछ काटे ही तो है और कुछ काटे हैं, कुछ और बताने वाले भी हैं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी ज्योग्राफिकल चीज है वो उसके पहले द आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब बताओ जितने भी लेक्स है, सूखा लेक, डल लेक, चिल्का लेक, और बोलो बस हो गया, इतने लेक होता है। बुल्लर झील, लुनार झील, बेम्बानाथ, बोलो क्या, मानस झील है, माना झील, मानर, मानर झील है कौन? तुम लोग को झील नहीं पता है रे, खड़ा हो रुको, बोलो गंगाबल, कहाँ पड़ता गंगाबल? वहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू करो, गंगाबल, अनंतनाग, शेषनाग, डल झील जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आ गया, बुल्लर झील उत्तराखंड में आओ, उत्तराखंड में आओ, कहाँ गया उसका बाहर, खड़ा हो, उत्तराखंड में आओ, हाँ नैनीताल, राकसताल। इस बात को समझना, यहाँ पर समझने के बाद क्या है, देखो ध्यान सुनना, मान लेते हैं ये हिमालय है, ध्यान समझिएगा, और ये है क्या, एवरेस्ट, और ये पूरा क्या है, हिमालय। तो एवरेस्ट हिमालय के क्या है, एक भाग है, पीक है, एक चोटी, एक पार्ट है। उसी प्रकार से अगर बोल लीजिए भारत में, तो भारत में कौन है, केटू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब क्या है, चोटियां हैं। तो अगर किसी कोई बड़ी भाग है हिमालय, हिमालय एक क्या है, पर्वत है, लेकिन इसके अगर चोटी की बात करेंगे तो कभी भी उसके पैर द नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कि ये बड़ा, स्पेसिफिक ये है, बताओ स्पेसिफिक ये है कि ये है हिमालय ना, हिमालय में ये ना। जैसे एक बात बताओ, मेरे 4 बेटा है, मेरा 4 बेटा है, तो 4 बेटा स्पेशल कि मैं स्पेशल? मैं स्पेशल हूँ, मेरा 4 बेटा स्पेशल नहीं है, वो तो हमसे बना है। हाँ वो बनाएगा तब स्पेशल होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल में ऐसा नहीं होता कि ये भी बनाएगा, होता है। तो हिमालय क्या, हिमालय एक बहुत बड़ा भाग है, एक माउंटेन है, और इस माउंटेन के जो भी छोटे छोटे पार्ट है, रेंज है, चोटी है, उसके पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी का नाम, अगर किसी चीज का नाम, किसी ज्योग्राफिकल चीज का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ता है, तब भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग। अगर किसी ज्योग्राफिकल वस्तु का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ता है, तभी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब ध्यान सुनो, एवरेस्ट एक नाम है व्यक्ति के नाम पर, नेपाल का एक व्यक्ति था, उसी का नाम से है। देखो बताया तो नेपाल में 3 तरह के लोग होते हैं, शेरपा, भोटिया और गोरखा। शेरपा, गोरखा, भोटिया, शेरपा, गोरखा और भोटिया। शेरपा क्या होता है, पर्वतारोही। गोरखा क्या होता है, सेना में बहुत बरियार करता है। अब भोटिया होता है नॉर्मल सामाना होता है। नेपाल की बात कर रहे हैं तो उसी में मतलब शेरपा में जो होता है उसमें से कोई व्यक्ति था, है ना, उसी का नाम पर पड़ा क्या, एवरेस्ट। क्या, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट किसी के नाम पर है। उसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन है, भारत का काराकोरम, काराकोरम, केटू, हाँ केटू, काराकोरम यानी गार्डविन ऑस्टिन कह सकते हो, गार्डविन ऑस्टिन। ये भी भारत का पाकिस्तान दोनों का सबसे बड़ा चोटी है, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी, दोनों सबसे बड़ा चोटी है। पाकिस्तान का भी कहेगा तो यही कहोगे, भारत का भी कहेगा तो यही कहोगे। लेकिन ये जो है बाबू, ये हिमालय का क्या है, एक भाग है, तो इसके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, हिमालय, एंडीज, एंडीज एक पर्वत है, अरावली एक पर्वत है, लेकिन अरावली का बड़ा चोटी कौन है, अरावली की एक बड़ा सा चोटी क्या है, माउंट आबू। अरावली की एक चोटी कौन है, माउंट आबू। तो माउंट आबू चोटी इसका, तो अगर कहेंगे माउंट आबू तो माउंट आबू के बजाय द लगेगा, द माउंट आबू लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वह भाग है। तो अगर कोई किसी का भाग है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता। या तो किसी व्यक्ति के नाम पर है, तो क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति का नाम स्पेसिफिक होता है, वो खुद अपने आप में स्पेशल होता है, उसको क्या स्पेशल बनाओगे, नहीं ना। अब बताओ एवरेस्ट क्यों द हट गया इससे, केटू के पहले क्यों हट गया, बोलो, छोटी है, समझ गया निश्चित को। अब देखो ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अगर ग्रुप ऑफ आइसलैंड होता है जैसे अंडमान निकोबार, द लग गया, वेस्ट इंडीज लग गया, लेकिन बताओ कि जावा द्वीप के पहले द क्यों नहीं लगा,
क्योंकि जावा किसी व्यक्ति के नाम से है। इंदिरा पॉइंट के पहले द क्यों नहीं लगा? क्या? क्योंकि वह किसी व्यक्ति के नाम से है। अब बता, इंदिरा खुद अपने आप में स्पेशल हो गया। अब बता, उस स्पेशल चीज को फिर से स्पेशल कैसे बनाए? जैसे आपको बोले कि बाबू हम तुमको स्पेशल चीज आज छेना खिलाते हैं, हम बोल दिए कि स्पेशल छेना खिलाते हैं। अब फिर जब छेना का नाम ले ली कि वो स्पेशल है खुद छेना, तो छेना खुद स्पेशल तुम्हारे लिए ला रहे हैं, तो उस स्पेशल में भी और स्पेशल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम नाम ले चुके। उसी प्रकार से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा खुद के उसको क्या बना दिया? स्पेशल। तो फिर उसको पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। एक चीज आप सुन लो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अब आ गया सेशन या सीजन। सीजन कहो इसको, द विंटर, द स्प्रिंग, द हेमंत, जो भी है सबके पहले क्या लगाओ? द का प्रयोग। तो बता, इस चीज में तुमको कहाँ कंफ्यूजन है? बताओ, वहाँ पर बताओ, पूछो कि कहीं पर तुमको समझ में नहीं आया, शायद यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, कहीं और नहीं आया, बताओ। अब सुनो, अगर हम सेंटेंस लिख, देखो सेंटेंस को लिखे हैं, ट्रिब्यूटरी क्या, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। तो ऐसे बोलूं द यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये सही गलत? देखो ध्यान से, यहाँ यमुना के साथ द ला सकते हैं, लेकिन सुनो, अगर मैं बोल दूं, देखो ऐसे, यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो ऐसे बोल, द यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। अब बता, सेंटेंस सही कि गलत? क्यों गलत? क्यों गलत? क्योंकि अभी बताएं, बड़ा कौन है? अब इसका क्या है? वो पार्ट हो गया। लेकिन जैसे पार्ट नहीं करके इसको अकेला रखेंगे तो द आएगा, लेकिन किसका पार्ट हो गया? गंगा का। तो द यमुना इज ट्रिब्यूटरी। अब मैनेज करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? एक्चुअली सेंटेंस से क्या हो जाएगा? गलत। इसको सही से कैसे सही करेंगे? ऐसे करेंगे, बोलो, द गंगा इज, हाँ, द गंगा इज हो गया, द गंगा ऑफ ट्रिब्यूटरी इज कौन? यमुना। अरे नहीं समझ, अगर इसी सेंटेंस को अगर सही करना चाहो तो ये भी सही है, लेकिन बात रह गया कि यहाँ पर द क्या करोगे? हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गंगा बड़ा कि यमुना बड़ा? गंगा। तो गंगा, अब गंगा में जाके मिल रहा है, तो यमुना तो उसकी सहायक नदी होगी, उसका पार्ट हो गया, तो वहाँ पर आप द नहीं लाओगे। लेकिन जैसे हम बोलेंगे यमुना इज अ होली रिवर, यमुना इज अ होली रिवर, तो क्या कहोगे? तो यहाँ द आएगा। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं, गंगा, ऐसे बोल दूं, है ना, द होली रिवर ऑफ थाईलैंड इज द यमुना। नहीं समझा? पता है, गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को पता है आपको क्या कहा जाता है? यहाँ पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बताओ, तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में अलग नाम से, और जैसे यहाँ आता है इसको आता है क्या? यमुना। ब्रह्मपुत्र को यमुना और गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को यमुना और गंगा को पद्मा। तो सेंटेंस ऐसे ही कभी कभी लगा रह जाता है कि द यमुना इज द होली रिवर ऑफ बांग्लादेश। तो आप किस गंगा, बताओ किसकी बात कर रहा है? ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है, वो एक्चुअली यमुना की बात नहीं कर रहा। क्योंकि तुम भी सोचो, अगर ज्योग्राफिकल देखा जाए तो यमुना कभी गया है बांग्लादेश में? गया है, लेकिन वो किस यमुना की बात कर रहा है? ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को वहाँ किस नाम जाना जाता है? तो अब बताओ, इंग्लिश पढ़ने के लिए ज्योग्राफिकल नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं? पिट जाओगे अगर नहीं रहेगा तो। समझ रहे हो? समझ जाओ। अब मिटा इसको, आप कुछ सुपर फ्लक्स पढ़ लो। देखो ध्यान, हो गया? सुपर प्लस है बाबू। देखो सुपर प्लस क्या है यार, है सुपर प्लस में हुआ
कि कोई चीज ऐसा रहेगा जो पहले से उसका मतलब वही होगा और उसमें कुछ और लगा के उसका मतलब निकाल दोगे। जैसे नहीं बोल देता है, बताएंगे कभी तुम लोग को कि फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है और हम पैसा लगता है। जो भी आपको कोई गिफ्ट दिया तो कहेगा लो गिफ्ट पैसा दो, नहीं ना। तो यहाँ पर फ्री आकर के क्या करा, सुपरफ्लू से काम कर रहा है, यानी इसका मीनिंग जो है उस मीनिंग को क्या करा, दोहरा दे रहा है। तो ये नहीं होगा, सिर्फ गिफ्ट। और बताए एक सुपरफ्लू कोई याद आ रहा है कुछ? डेनियल्स, द इंडियन बोल रहा है, इंडियन, द इंडियंस। हाँ, द इंडियंस को तो आर्टिकल के अनुसार। और कोई बताओ, हम बताए थे, नहीं याद आ रहा है? हाँ, राइट साइड बोलते हो ना, राइट तो खुद एक डायरेक्शन है, तो उस राइट को आप साइड क्यों करो? तो या तो साइड बोलो या तो राइट बोलो। तो राइट बोलने से हो गया क्या, राइट बोलने से हो गया कि किस दिशा की बात कर रहा है, राइट दिशा की बात कर, तो ये सुपरफ्लू। उसी प्रकार यहाँ से सुपरफ्लू होता है। अब देखो, ये तो समझ ही गया होगा, द ग्रेट अकबर नहीं होता है बल्कि अकबर ग्रेट होता है। बताओ, ग्रेट अकबर कि अकबर ग्रेट है? महान है अकबर कि अकबर महान है? महान है अकबर कि अकबर महान है? अकबर ने महान है, समझ रहे हो? महान अकबर में से महान अकबर, हाँ देखिए ऐसे महान लोग हमारे पास है। उसके बाद नाउन है, तो उसके पहले जो है ना आर्टिकल वो नहीं आएगा। जैसे देखो, ये क्या है, द ताजमहल पैलेस, ताज सिंह पैलेस, ताज सिंह, तो ताज सिंह। अब पैलेस देखो, पैलेस क्या है, नाउन है, और ताज सिंह क्या है, पर्सन है। अरे बोलो, पैलेस क्या है बाबू? अरे नाउन, और ताज सिंह क्या है? तो इसके पहले आर्टिकल द, पहला करें। दूसरा करें क्या बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति के नाम पर कोई चीज रहता है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता है। द विक्टोरिया स्टेशन सही है? विक्टोरिया नहीं, क्या होगा? विक्टोरिया स्टेशन कहाँ पड़ता है बताओ? कलकत्ता में। गलत बात, विक्टोरिया स्टेशन कलकत्ता में पड़ता, विक्टोरिया रानी विक्टोरिया पड़ता कलकत्ता है, उट्टी में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, रानी विक्टोरिया कलकत्ता। बताओ, कुतुब मीनार, तो द कुतुब मीनार होगा क्योंकि वो किसी व्यक्ति के नाम पर है, तो नहीं होगा। बताओ, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बताइए ये क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या है बाबू? पर्सन। तो बताओ, द आएगा? नो, नहीं आएगा। तो ये भी क्या है? गलत है। हम आपको 100% श्योर करते हैं कि आपको कोई नहीं रोक के ठोकेगा इसको द लगाने से, सब लगा देगा और आप लोग भी लगा दीजिएगा, लेकिन हम आपको मना कर रहे हैं नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं और जो चीज़ स्पेसिफिक खुद है उसको हम स्पेसिफिक नहीं बना सकते। जो खुद अपने आप में क्या है वो फिक्स है, उसको और फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि द इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पर तो इंदिरा गांधी लगा कर उसको खुद फिक्स कर दिया ना, तो अब उसके पहले आप क्या लगाओगे? द थोड़ी लगाओगे। तो अब बताओ कि अब अगर तुम लोग किसी के नाम पर कोई चीज मिलेगा तो वहाँ द लगाओगे? आप करंट का किताब लेना, करंट की किताब उलट के देखना और वहाँ पर देखना कि बहुत सारे व्यक्ति के नाम रहेगा, वहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ रहेगा। सो क्या है? अब लिखो हिस्टोरिकल कितना हो, जैसे सत्याग्रह है ना, क्वाइट इंडियन मूवमेंट। क्वाइट इंडियन मूवमेंट का मतलब समझते हो क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, कुछ बोलता है उसको, कौन आंदोलन? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन इसका नहीं होता है। हम क्या देखेंगे? तो भाई बताइए नहीं। हाँ? अरे याद है यार, लेकिन वो नहीं। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप लोग और लिख सकते हो खिलाफत आंदोलन लिख सकते हो, फिर आप महात्मा गांधी जो भी आंदोलन है और बहुत सारे आंदोलन है ना। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली चलो सबसे पहले नारा कौन दिया था? कर दिया ने गलती। सबसे पहले महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू
और एक और व्यक्ति थे, तीनों ने मिल करके मतलब कि ये वाली रिवॉल्यूशन लाया था और दिल्ली चलो का नारा दिया था, जो नोट पे था। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हमसे मिलो। तो बताए नहीं क्वाइट इंडिया में। हिंदी नहीं बता, नहीं समझ पा रहे वो, लेकिन वो नहीं होता है। हम भी वैसे ही फ्रेंच क्रांति सुना है, रिवॉल्यूशन मैंने क्या होता है? क्रांति। तो बताओ, फ्रांस की क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ? तो जो भी क्रांति हुआ है उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? जितने भी मूवमेंट है दलेगा, जितने भी रिवॉल्यूशन है दलेगा। लेकिन अगर कोई रिवॉल्यूशन किसी के नाम से है, साबरमती का आश्रम का स्थापना कौन किए थे? कहाँ किए थे? कब किए थे? 1921 में। अब आँख मार रहा है, 20 बोल रहे हैं ना भैया। आँख मार रहा है, ऐसे करता है, ऐसे नहीं करता, ऐसे बोलते रहता है। तो समझ रहा है तो कितना महीने से। आप बताओ, देखो इंसिडेंट में क्या होता है? इंसिडेंट में होता है घटनाएं और एक्सीडेंट में होता है दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट उसको कहा जाता है जो आपातकाल अभी कुछ दिन पहले कुछ क्षण में हुआ है। दैट मीन्स कह सकते हो प्रेजेंट मोमेंट उसको कह सकते हो। और इंसिडेंट जो बहुत पहले हो चुका नहीं, बताओ। तो इंसिडेंट की बात जब करेगा बाबू तो वहाँ पर बताओ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी क्या? गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना। क्या हुआ था कि सभी लोग गोल जैसा होता था, टेबल पर बैठ करके कॉन्फ्रेंस करता था। और 3 कॉन्फ्रेंस चला था, जिसमें एक ही कॉन्फ्रेंस था 1931 वाला, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या लिया था? भाग लिया। ठीक है। उसके बाद क्या? एज, इराज, इम्पायर्स। इम्पायर्स में क्या होगा? साम्राज्य, सल्तनत का। इम्पायर माने शासक। शासक, साम्राज्य किसका होता है? शासक का। तो एज, इरा, इम्पायर। जैसे स्टोन एज हो गया, द कॉपर एज, द गुप्त एज, द मौर्य एज। ये सब क्या? मौर्य एज क्या हो गया? इम्पायर्स हो गया ये। तो जो भी है सल्तनत एज, सल्तनत का नहीं होता है सब। तो जो भी है सब बोलो, मुगल काल, जो भी ये सारे के सारे चीज क्या हिस्टोरिकल में आता है। और जो भी हिस्टोरिकल में आता है उसके बाद हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। लेकिन अगर किसी के नाम से है, मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और पढ़िएगा, और पढ़ेगा। आप रहने दो, बंद करो।